नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट स्टॉप विद राकेश। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ज़बरदस्त अफ्रीकन एडवेंचर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ केनिया। मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है नैरोबी से और हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन द मसाई मारा। ये अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स की रोड ट्रिप होगी, फुल ऑफ सीनिक व्यूज़, अफ्रीकन वाइब्स और वो रॉ वाइल्डरनेस जिसके लिए मसाई मारा दुनिया भर में फेमस है। जैसे जैसे हम नैरोबी से दूर निकल रहे हैं, केन्या का असली रंग सामने आ रहा था। कभी लाल मिट्टी, कभी ग्रीन वैली, कभी छोटे विलेजेस। केन्या का हर टर्न एक नया पोस्टकार्ड मोमेंट देता है। अगर आप नेचर लवर्स हो तो ये रोड ट्रिप आपके लिए हेवन है। मसाई किसको मारा? मसाई ने मारा। अब हम आ गए हैं दुनिया के सबसे बड़े ज्योग्राफिकल वंडर्स में से एक। इसे कहते हैं द ग्रेट रिफ्ट वैली। ये पूरा वैली थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ है। इस वक्त हम बिल्कुल उसके एज से गुजर रहे हैं। जो नीचे आपको डीप वैली दिख रही है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ के प्लेट्स टूटने से बनी है। एंडलेस प्लेन्स, छोटे छोटे लेक्स, ग्रीन पैचेस और वो ड्रामेटिक ड्रॉप, ये सब मिलकर एकदम पोस्टकार्ड जैसा सीन क्रिएट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रिफ्ट वैली के पास आपको एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, यूनिक वाइल्ड लाइफ और मसाई विलेजेस भी मिलते हैं। ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं बल्कि एक पूरा नेचुरल हिस्ट्री का चैप्टर है। अगर आप केन्या आ रहे हो तो ग्रेट रिफ्ट वैली व्यू पॉइंट मिस मत करना। ये वो मोमेंट है जो आपकी सफारी जर्नी को एक एपिक स्टार्ट देते हैं। हमने यहाँ ग्रेट रिफ्ट वैली व्यू पॉइंट पर एक छोटा सा स्टॉप लिया, थोड़ी फोटोज क्लिक की, थोड़ा सा टाइम लिया इस नेचुरल ब्यूटी को फील करने के लिए, और फिर हम वापस रोड पर निकल पड़े मसाई मारा की तरफ। ये स्टॉप छोटा था लेकिन यादगार ज़रूर। ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स इस पूरी जर्नी को स्पेशल बना देते हैं। ग्रेट रिफ्ट वैली लगभग 20 मिलियन ईयर्स पहले बनी थी, जब अर्थ के अंदर से टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होने लगे। इस पूरे रीजन को ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, जहां अफ्रीकन प्लेट धीरे धीरे स्प्लिट हो रहे हैं। इस मूवमेंट की वजह से ये इतना बड़ा ट्रेंच बना जो केन्या से लेकर इथोपिया, तंजानिया और मोजाम्बिक तक फैला हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, साइंटिस्ट कहते हैं कि फ्यूचर में ये रिफ्ट इतना वाइड हो जाएगा कि ईस्ट अफ्रीका एक नया कॉन्टिनेंट बन सकता है।
थोड़ा आगे बढ़ते ही हम एक और ट्रैवलर स्टॉप पॉइंट पर रुक गए। ये जगह स्पेशली उन लोगों के लिए बनी होती है जो नैरोबी से मसई मारा की लॉन्ग ड्राइव करते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, क्लीन रेस्टरूम्स और काफ़ी सारी सोवेनियर शॉप्स भी मिलते हैं। फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। अब हम ऑफिशियली एंटर कर रहे थे मसई मारा के जंगल में, और बिलीव मी यहाँ की हवा का फील ही अलग है। जैसे ही हमने गेट क्रॉस किया बस एकदम से साइलेंस, वाइल्डनेस और वो रॉ अफ्रीकन वाइब, और तभी एकदम सामने हमारी फर्स्ट वाइल्ड लाइफ साइटिंग ज़ीब्रा। सच बताऊँ, ये मेरा वाव मोमेंट था। कार के बिल्कुल पास, बिल्कुल आराम से ग्रास ग्रेज करते हुए। थोड़े ही दूर पे फिर दिखी हमें गैज़ल्स, बिल्कुल ग्रेसफुल, और फिर एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। ड्राइवर ने धीरे से गाड़ी स्लो की और सामने जो सीन था वो देखकर हम सब लिटरली चुप हो गए। एक लायनेस बिल्कुल लोह पोस्चर में एक टीले के ऊपर बैठ के ताक जमाए बैठी थी। आंखें में वो शार्प फोकस, बिल्कुल शिकार पर नज़र जमाए बैठी हो जैसे। लाइनस को देखकर हम ऑलरेडी एकदम स्टन्ड थे, और तभी हमें एक और रेंजर जीप नज़र आई जो बिल्कुल हमारे सामने थी। वो लोग भी लाइनस को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन फिर एकदम से उन्होंने गाड़ी रिवर्स करी शुरू कर दी। हम सब सोच रहे थे ये क्या हो रहा है। ड्राइवर का रिएक्शन सीरियस हो गया और हमने भी कैमरा टाइट पकड़ लिया, और जैसे ही उनकी जीप थोड़ी पीछे गई, बस सामने से एक मैसिव लायन घास के बीच से बाहर आया। बिल्कुल रॉयल वॉक, धीरे धीरे, शांति से, जैसे जंगल का असली किंग अपनी एंट्री मार रहा हो। और लायनेस की तरफ वो आकर उसकी बाजू में बैठ गया। ये पूरा सीन इतना इंटेंस था कि हम सब लिटरली सांस को रोक कर देख रहे थे। मसई मारा का ये रॉ, वाइल्ड, अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट लाइफ में कभी कभी नहीं भूलने वाला है। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी लाइव वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री का पार्ट बन गए हो। जंगल का रूल यही है, यहाँ हर सेकंड कुछ भी हो सकता है। लाइनस बिल्कुल लो पोस्चर में गज़ल्स पर फोकस जमाए बैठी थी। हम सब सोच रहे थे बस अब कुछ होने वाला है। गाड़ी के अंदर भी पिन ड्रॉप साइलेंस, और हम पेशेंटली वेट कर रहे थे कि शायद हमें एक लाइव हंट देखने मिलेगा। लेकिन जंगल का अपना रूल होता है, यहाँ सब कुछ नेचर के टाइमिंग पर होता है। काफ़ी देर तक हमने ऑब्ज़र्व किया। लायनस
और लायन बिल्कुल स्टिल, गैज़ल अलर्ट, पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ। फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब रिजॉर्ट की तरफ निकलना चाहिए। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन भी, क्योंकि ऐसे रॉ मोमेंट्स देखना ही मसई मारा का असली एक्सपीरियंस है। और ऑनेस्टली ये सस्पेंस ही सफारी का मज़ा बढ़ा देते हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ नहीं, पर हर सेकंड थ्रिलिंग होता है। फाइनली हम पहुंच गए मसई मारा के हार्ट में किकरॉक रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट मसई मारा का सबसे पुराना लॉज है। 1960s से यहाँ सफारी ट्रैवलर्स रुकते आए हैं। और जैसे ही हम एंटर हुए, बस एक फीलिंग आ गई, दिस इज़ रियल अफ्रीका। रिजॉर्ट के चारों तरफ सिर्फ जंगल, ओपन सवाना, टॉल ग्रास, अकासिया ट्रीज और वाइल्ड लाइफ लिटरली आपके आसपास। किकरॉक का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका एलिवेटेड वुडन वॉकवे, जो सीधा एक नेचुरल वाटरहोल तक ले जाता है। और इस वाटरहोल पर आपको कभी एलिफेंट्स, हिप्पोज, ज़ीब्रास और कभी कभी लायंस भी देखने मिल सकते हैं। इमेजिन आप चाय पी रहे हो और सामने हिप्पोस चिल कर रहे हैं। बस यही किकरॉक का मैजिक है। रिजॉर्ट का एम्बियंस एकदम मसाई कल्चर से इंस्पायर्ड है। वुडन इंटीरियर्स, अफ्रीकन आर्ट, वार्म लाइटिंग और वो टिपिकल सफारी लॉज फीलिंग। रूम स्पेशियस, कोजी और सबसे इम्पोर्टेंट जंगल के बीच होने का रॉ एक्सपीरियंस। रिजॉर्ट की एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, यहाँ इवनिंग के बाद आप अकेले रिजॉर्ट के अंदर भी फ्रीली वॉक नहीं कर सकते। और इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है, ये रिजॉर्ट लिटरली जंगल के बीच बना हुआ है। यहाँ वाइल्ड लाइफ कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं। हिप्पोज, एलिफेंट्स, ज़ीब्रास और कभी कभी बिग कैट्स भी रिजॉर्ट के आसपास घूमते मिल जाते हैं। इसलिए रिजॉर्ट का एक स्ट्रिक्ट रूल है, शाम के बाद कहाँ भी जाना हो, रेस्टोरेंट, लॉबी, वॉकवे, तो गार्ड के साथ ही जाना पड़ता है। आफ्टरनून लंच के बाद हम फाइनली निकले अपने हाफ डे सफारी ड्राइव पर। ये सफारी सिर्फ एनिमल्स देखने के लिए नहीं होती, ये एक जर्नी होती है उनके बिहेवियर को समझने की, उनकी दुनिया को फील करने की। मसई मारा का जंगल आफ्टरनून में एकदम अलाइव हो जाता है। हवा थोड़ी ठंडी, लाइट गोल्डन और वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे एक्टिव होने लगती है। ड्राइवर ने हमें बताया कि इस टाइम पर एनिमल्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करना सबसे इंटरेस्टिंग होता है।
सबसे पहले हमें दिखाई दिया एक एलिफेंट की फैमिली, बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल काम। माँ एलिफेंट, बेबी एलिफेंट और पूरा हर्ड एक साथ घास चर रहा था। उनकी बॉन्डिंग देखकर लगता है कि जंगल में फैमिली का कंसेप्ट कितना स्ट्रांग होता है। एकदम से रेंजर ने गाड़ी स्लो की। साइड में हैना बैठा था, बिल्कुल गाड़ी के थोड़ा सा पास। हैना का नेचर ही ऐसा होता है, अक्सर वो खड्डों में छिपकर बैठते हैं। उनका लुक थोड़ा स्केरी लगता है पर बिहेवियर बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। हैना की आंखों में वो कनिंग शाइन, जैसे वो हर मोमेंट ऑब्जर्व कर रहा हो। ये मोमेंट एकदम रॉ जंगल का फील दे रहा था। और थोड़े ही दूर में हमें दिखाई दिए हिरन फुल स्पीड में दौड़ते हुए। उनकी एजिलिटी, उनका स्पीड, उनका अलर्टनेस, ये सब देखकर समझ आता है कि जंगल में सरवाइव करना कितना टफ होता है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें दिखता है मसई मारा का स्टाइलिश गज़ल, जिसे टोपी कहा जाता है। ये कॉमनली ईस्ट अफ्रीका के ओपन सवानाज में बहुत कॉमनली दिखते हैं। गोल्डन ब्राउन विद डार्क पैचेस और फेस और लेग पे। सफारी ड्राइव में थोड़ा और आगे बढ़ते ही हमने फिर से लायंस को देख लिया और इस बार सीन बिल्कुल अलग था। ये लोग शायद अपनी आफ्टरनून की नींद पूरी करके अभी अभी उठे थे। लायंस का एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर होता है। ये दिन के टाइम मोस्टली सोते रहते हैं। लगभग 16 से 20 घंटे तक ये रेस्ट करते हैं, क्योंकि हंटिंग का असली समय इवनिंग से लेके रात तक होता है। जब हमने उन्हें देखा, वो स्ट्रेच कर रहे थे, आंखें धीरे धीरे खोल रहे थे और पूरा प्राइड एकदम रिलैक्स्ड मोड में था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल का किंग अब अपनी इवनिंग शिफ्ट करके एक्टिव होने वाला है। उनका ये स्लो वेकअप रूटीन देखकर एकदम रियलाइजेशन होता है कि जंगल का अपना रिदम होता है और लायंस उस रिदम के किंग है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमने नोटिस की, मसई मारा की सफारी सिर्फ गाड़ी चलाने का काम नहीं है, ये पूरा एक हाईली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। जब भी कोई सफारी व्हीकल पार्क से बाहर निकलती है, गेट पर सब गाड़ियों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। कौन सी जीप अंदर गई, कौन सी बाहर आई, सब कुछ नोट होता है। ये सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे इम्प्रेसिव बात, सारे रेंजर्स एक दूसरे के टच में रहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी पर। उनके पास वॉकी टॉकीज होते हैं, जैसे वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। कहीं लायन दिखा, कहीं चीता मूव हुआ, कहीं एलिफेंट रोड क्रॉस कर रहा है, कहीं कोई व्हीकल स्टक हो गई, सब कुछ इंस्टेंटली ब्रॉडकास्ट हो जाता है। इसलिए सफारी इतनी स्मूथ लगती है क्योंकि पीछे एक पूरा इनविजिबल नेटवर्क काम कर रहा होता है। रेंजर्स एक दूसरे के साथ मिलकर इंश्योर करते हैं कि आप वाइल्ड लाइफ को सेफ डिस्टेंस से देख सको और जंगल का फ्लो डिस्टर्ब भी ना हो। ये कोऑर्डिनेशन देखकर लगता है कि मसई मारा सिर्फ वाइल्ड लाइफ का किंगडम नहीं, ये रेंजर्स का भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड है। थोड़ी दूर में हमें फिर एक लायनस का ग्रुप दिखा जो सो रहा था। प्राइड में हंटिंग का मेन काम लायनस करती है। ये टीम वर्क में हंट करती है, एक डिस्ट्रैक्ट करती है, एक चेस करती है और एक ब्लॉक करती है। उनकी स्पीड, स्ट्रैटेजी और कोऑर्डिनेशन अनमैच्ड होती है। लायन मोस्टली टेरिटरी प्रोटेक्ट करते हैं और लायनस फूड सिक्योर करती है।
लायनस दिन में अराउंड 16 टू 20 आवर्स तक रेस्ट करते हैं। आफ्टरनून हीट में एनर्जी सेव करते हैं। इवनिंग से रात तक हंटिंग का प्राइम टाइम होता है। तुम्हें जो उन्हें सोते देखा वो उनका नेचुरल रूटीन है। प्राइड में मोस्टली लायनस सिस्टर्स, मदर्स, डॉटर्स होती है। मेल्स आते जाते रहते हैं पर लायनस जनरेशन्स तक साथ में रहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रक्चर बनाते हैं। कप्स को प्रोटेक्ट करना, फीड करना, ट्रेन करना सब लायनस का काम होता है। हम रोड पर आगे बढ़ ही रहे थे तो एकदम रेंजर ने गाड़ी स्लो कर दी। सामने एक रॉयल प्राइड चल रही थी। एलिफेंट्स की पूरी फैमिली एकदम डिसिप्लिन के साथ रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी थी और सबसे आगे एक बुढ़ी सी ग्रैंड माँ। उसकी चाल धीमी थी। थोड़ी देर रुक के उसने देखा दोनों तरफ, पर उसका कॉन्फिडेंस पूरे जंगल को कमांड कर रहा था। रेंजर ने हमें धीरे से बताया, इन एलिफेंट्स का लीडर मेल नहीं होता, ये ग्रैंड माँ ही पूरी फैमिली को गाइड करती है। और उस मोमेंट पर मुझे समझ आया कि जंगल का असली विजडम एक्सपीरियंस से आता है। ग्रैंड माँ एलिफेंट पहले रोड को स्कैन करती है, फिर एक साइलेंट सिग्नल देती है और पूरा हर्ड उसके पीछे एकदम लाइन में चल पड़ता है। बीच में छोटे बेबीज, दोनों तरफ प्रोटेक्टिव आंटीज और सबके ऊपर एक इनविजिबल शील्ड जैसा फैमिली बॉन्ड। बेबी एलिफेंट्स कभी माँ के पूंछ पकड़कर चलता है, कभी एक्साइटमेंट में दौड़कर, फिर वापस बीच में आ जाते और हर बार कोई ना कोई अडल्ट उन्हें जेंटली नच करके सेफ जोन में ले आता। इतना प्यार, इतनी यूनिटी जंगल में देखकर दिल बाहर आता है। एलिफेंट्स के बारे में एक बात और मैजिकल लगी, ये सिर्फ चल नहीं रहे थे, ये अपनी पूरी यादें, अपने रूट्स, अपने एंसेस्टर्स की मेमोरी लेकर मूव करते हैं। ग्रैंडमा को हर पानी का रास्ता याद होता है, हर सेफ पाथ, हर डेंजर जोन। उसकी मेमोरी ही पूरी फैमिली का सर्वाइवल होती है। जब वो हमारे जीप के सामने से गुजरे तो उनकी आंखों में एक काम कॉन्फिडेंस था, जैसे कह रहे हो हम जंगल के मेहमान नहीं, हम जंगल के असली लोग हैं और हम बस चुपचाप उन्हें पास होते देख रहे थे, रेस्पेक्ट के साथ, एडमायरेशन के साथ और एक अजीब सी शांति के साथ।
हम काफ़ी देर तक वहीं रुककर एलिफेंट्स को ऑब्जर्व करते रहे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई नॉइस नहीं, सिर्फ जंगल की हल्की हवा, बर्ड्स की आवाज़ें और सामने एक पूरी एलिफेंट फैमिली अपनी दुनिया में बिजी। थोड़ी देर बाद जब एलिफेंट्स धीरे धीरे सवाना की तरफ बढ़ने लगे तो हमने भी अपनी जीप स्टार्ट की और सोचा वहाँ से निकल पड़े। पर दिल में एक अजीब सी शांति रह गई, जैसे जंगल ने हमें एक छोटा सा सीक्रेट दिखा दिया हो। एलिफेंट्स के साथ वो पीसफुल इमोशनल मोमेंट एक्सपीरियंस करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े और फिर एकदम से जंगल ने अपनी क्विक साइड दिखाया। रेंजर ने धीरे से फिंगर पॉइंट किया और घास के बीच में से एक छोटा सा लीन सा मस्त मौला जैकल निकलकर रोड की तरफ आ रहा था, बिल्कुल अपनी धुन में, जैसे उसको दुनिया की कोई परवाह ही नहीं। उसकी चाल में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, ना कोई हरी ना कोई टेंशन, बस एक स्मूथ चिल्ड वॉकआउट। कभी वो हवा को स्निफ करता, कभी साइड ग्लैंस देखकर आगे बढ़ जाता। ऐसे लग रहा था जैसे जंगल का अपना सोलो ट्रैवलर हमारे सामने से गुजर रहा हो। जैसे जैसे हम सफारी ड्राइव में आगे बढ़ रहे थे, आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। पहले हल्की सी ऑरेंज ग्लो और फिर एकदम से पूरा सवाना गोल्डन रंग में ढल गया। मसई मारा का सनसेट कोई एक सीन नहीं, ये एक फीलिंग होती है। ऐसे लगता है जैसे जंगल ने अपने ऊपर एक सॉफ्ट गोल्डन ब्लैंकेट बिछा दिया हो। हर घास का ब्लेड चमक रहा था, हर ट्री सिलहट बनकर खड़ा था और हवा में एक सुकून भरी ठंडी थी। सनसेट का गोल्डन ग्लो धीरे धीरे फेड हो रहा था और हम रिजॉर्ट की तरफ वापस जा रहे थे, जैसे जंगल ने रात की तैयारी शुरू कर दी हो। तभी रेंजर ने वॉकी टॉकी से एक शार्प स्टैटिक साउंड आया। ड्राइवर ने तुरंत वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया और रेडियो पर एक रेंजर ने आवाज़ सुनाई दी, लायन स्पॉटेड नियर देयर टेरिटरी क्लोज बाय। बस उस एक लाइन ने पूरा वाइब चेंज कर दिया। ड्राइवर ने हमारी तरफ देखा, हल्का सा स्माइल दिया और बिना कुछ बोले जीप का स्टीयरिंग राइट टर्न कर दिया। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी सीक्रेट मिशन पर निकल पड़े हो। जीप सवाना के बीच से धीरे धीरे मुड़ रही थी, टायर्स घास को सॉफ्टली प्रेस कर रहे थे और आसपास का जंगल एकदम साइलेंट हो गया था, सिर्फ इंजन की हल्की वाइब्रेशन और हम सब के अंदर वो एक्साइटमेंट का रश। रेंजर ने हमें धीरे से बताया ये उनका टेरिटरी एरिया है और आज उनका इवनिंग मूड देखने मिलेगा। दो लायंस धीरे धीरे एक्टिव मोड में आ रहे थे। उनके बॉडीज गोल्डन लाइट से हाफ लीट थे और उनके आईज एकदम शार्प लग रही थी। हम सब उन्हें देखकर मेस्मराइज थे, पर रेंजर्स ने एक छोटी सी बात नोटिस की जो हम शायद मिस कर देते। उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, सनलाइट उनकी आंखों में जा रहा है, इसलिए वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। और सच में लायंस का फेस सनसेट की डायरेक्शन से थोड़ा साइड में था, जैसे वो रोशनी से बचकर अपना फोकस सेट कर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो रात के मोड में स्विच करने वाले हैं। रेंजर्स ने फिर धीरे धीरे से स्टीयरिंग मोड़ा और जीप को एक वाइड आर्क में ले जाकर उनके फेस की तरफ पोजीशन किया। ऐसे लग रहा था जैसे हम एक साइलेंट कोरियोग्राफी का हिस्सा हो। जंगल का रूल, रेस्पेक्ट द एनिमल, अंडरस्टैंड द एंगल एंड मूव विद द मूवमेंट। जैसे ही जीप उनके फ्रंट एंगल पर आई, लायंस ने अपना हेड थोड़ा उठाकर हमारी डायरेक्शन में देखा। उनकी आंखों में वो रॉयल काल्मनेस थी, वो हेवी प्रेजेंस, जैसे वो कह रहा हो हम यहाँ के किंग्स हैं और तुम सिर्फ देखने आए हो। उस मोमेंट पर हवा थोड़ी ठंडी हो गई, सनसेट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था और जंगल की रात अपना स्टेज सेट कर रही थी। दो लायंस एक्टिव मोड में फेस टू फेस। ये सीन एकदम गूज़बम्प वाला था।
फिर हम रिजॉर्ट की तरफ बढ़ने लगे और रिजॉर्ट पहुंचते ही एक वार्म कोजी वाइब मिली, जैसे जंगल के बाद एक घर जैसे फील मिल गया हो। और डिनर के बाद रिजॉर्ट के कोर्टयार्ड में एकदम से ड्रम्स की रिदम गूंज उठी। मसई पीपल अपने ट्रेडिशनल रेड शुकास पहने बीट्स और ऑर्नामेंट्स के साथ सर्कल बनाकर खड़े थे। उनका फोक डांस शुरू हुआ। वो डीप रिदमिक जंप्स, वो पावरफुल चैंट्स और वो एनर्जी जो सीधा दिल तक जाती है। ऐसे लग रहा था जैसे जंगल का हार्ट बीट अब इंसानी कल्चर के थ्रू धड़क रहा हो। उनके मूवमेंट्स में एक रॉ स्ट्रेंथ थी, एक प्राइड, एक ट्रेडिशन, और हम बस खड़े देखते रहे उनकी रिदम को फील करते हुए। सफारी का पूरा दिन एलिफेंट्स, लायन, जैकल, सनसेट सब एक तरफ और एक मसई डांस एक तरफ। ये मूवमेंट पूरे एक्सपीरियंस को कंप्लीट कर रहा था, जैसे मसई मारा ने अपनी वाइल्ड लाइफ के बाद अपना कल्चर भी हमें गिफ्ट कर दिया हो। दोस्तों, क्या दिन था आज। लायंस, एलिफेंट्स, जैकल, सनसेट, मसई मारा ने हर पल एक नई कहानी दी। अगर आपको आज का ये जंगल फील्ड एडवेंचर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी वाइल्ड, रॉ और रियल एक्सपीरियंस आने वाला है। कमेंट करके बताओ आज का कौन सा मोमेंट आपका फेवरेट था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे वाइल्ड, स्टे क्यूरियस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नेक्स्ट स्टॉप विथ राकेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।